जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। मेरा नाम है पंकज यादव। आज हम लोग जो है क्लास देख रहे हैं सिपाही सीरीज की 5th क्लास। ठीक है, ये 5वीं क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास देखी हुई हैं। ठीक है, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के नाम से है। ठीक है, तो ये 5th क्लास है। पार्ट 4 तक हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है। हम लोग डेली जो है ये क्लास अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ये वीडियोस देखना ना भूलें, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इधर लिखा हुआ है डेसिमल 004। इसको आप जाके टेलीग्राम पर टाइप करें। ठीक, और वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल खुलेगा। येलो कलर का लोगो है, उसको ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि जो पीडीएफ आपको दिख रही है वहाँ पर हम आपको ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो 4 क्लासें हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिए। आज हम लोग 5वीं क्लास जो है डिस्कस करेंगे। ये उन लोगों के लिए जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था और फिर से एग्ज़ाम होना है उसका, तो उन लोगों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। और ये PYQ है। ठीक है, क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आ जाते हैं पेपर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है क्लास पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में है। कहाँ पर है? बिठूर में, सीतापुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिठूर। ठीक है, बिठूर में जो है वाल्मीकि रामायण महाकाव्य के रचयिता हैं। ठीक है, जो वाल्मीकि हैं वो रामायण महाकाव्य के रचयिता हैं, जिन्हें आदि कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये और रामायण में वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक में श्री राम का उपाख्यान किया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो बिठूर है ये कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, और बिठूर जो है वो किस शहर में है पता है आपको? ये बिठूर कानपुर में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख किसने किया? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? जगनिक ने, चंद्रबरदाई ने, मतीराम ने, धनानंद ने। तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? जगनिक, चंद्रबरदाई, मतीराम, धनानंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। ठीक है, अपनी कृति जो है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख चंद्रबरदाई ने किया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आप बताइए कि ये धनानंद कौन था? ठीक है, धनानंद कौन था, ये आपके लिए होमवर्क है। आप सर्च करके या फिर किताब में अगर आपने पढ़ा हो तो बताइए कि धनानंद कौन था। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में हुआ। कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव, कहाँ पर हुआ था राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का? ठीक है, जन्म यूपी में कहाँ हुआ था? पहली चीज़ तो ध्यान रख लो कि इनका जन्म यूपी में हुआ था। ठीक है, अगर कहीं अगली बार क्वेश्चन में इसे यहाँ पे राज्यों के नाम दे दें तो आपको पहले पता होगा कि यूपी में हुआ था। ठीक, और यूपी में कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब झांसी में। ठीक है, इनका जो राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। राइट आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। मथुरा कला, माफी चाहूँगा, मथुरा कला विद्यालय खालिस्तान के दौरान अपने शीर्ष पर था। मौर्य, कुषाण, मुगल सल्तनत। बताइए किस समय अपने पीक पर था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मथुरा कला जो है वो किस समय शीर्ष पर था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण जब थे उस समय मथुरा कला जो है विद्यालय अपने शीर्ष पर था। ठीक है, अपने शीर्ष पर कब था? मथुरा कला विद्यालय कुषाण के टाइम में। ठीक है, जो मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। ठीक है, मथुरा कला में किसका प्रयोग होता था?
लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। और मथुरा कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मथुरा कला में किसकी मूर्ति बनाई गई थी, तो बुद्ध की, ठीक है, बुद्ध की जो है वो मूर्ति बनाई गई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और मथुरा कला जो है स्वदेशी कला है, जबकि हम लोग जो गांधार कला पर यूनानी प्रभाव देखते हैं, ठीक है। तो जो मथुरा कला है वो अपनी स्वदेशी है, लेकिन जो गांधार कला है उस पर कुछ यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। जो गांधार कला में होती है उसमें स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो गांधार कला होती है ना, जैसे यहाँ पर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस काल में बनाई गई हैं। तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गांधार काल में बनाई गई हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की ईंट की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जगह में मतलब स्थित है, किस जिले में, बताना आपको किस जिले में स्थित है। तो टेराकोटा पता है ना आप लोग को, टेराकोटा जैसे मिट्टी होती है ना, जो जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उनको अगर पका दिया जाए आग में, तो उस तरह से जो बर्तन बनते हैं या ईंट बनती है उनको टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता टेराकोटा क्या है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो कुम्हार होते हैं बर्तन पहले मिट्टी के बनाते हैं, फिर जब उसको आग में पकाते हैं तो वो टेराकोटा माना जाता है, जैसे कि टेराकोटा है, ठीक है। तो टेराकोटा से बना भीतर गांव मंदिर कहाँ पर है, चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में, वाराणसी में। कौन सा राइट आंसर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए कि जो है भीतर गांव मंदिर कहाँ पर है। देखिए ये है कानपुर में, ठीक है, कानपुर में क्या है, भीतर गांव मंदिर कानपुर में है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कमेंट में, गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक, ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, इसको आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं कुछ मंदिरों के नाम दे रहा हूँ, उनको आप जो है मंदिरों के नाम बता रहा हूँ, उनको आप लिख लीजिए। देखिए जैसे विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, ये लिख लीजिए। तिगवा जबलपुर एमपी, ठीक है, इसको लिखिए तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है, ये लिख लीजिए। दूसरा जो है इसको नोट कर लिया होगा, दूसरा मंदिर देखिए, दूसरा मंदिर है शिव मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर है भूमरा नगौदा एमपी, ठीक है, भूमरा नगौदा एमपी। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जो मंदिर है वो है पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर, ठीक है, ये है नचना कुठार, कुठार, ठीक है, नचना कुठार, ये भी एमपी में, ठीक है, ये एमपी वाले सारे बता रहा हूँ, ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा है दशावतार मंदिर, दशावतार ये ता है मंदिर, दशावतार मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में कहाँ में है, देवगढ़, देवगढ़ ललितपुर, ललितपुर, ये भी कहाँ पे है, एमपी में, सब मध्य प्रदेश के बता रहा हूँ, ठीक है, एमपी, ठीक। ये चार हो गया। पांचवा देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ आप नोट कर लिए। पांचवा है एक शिव मंदिर है, वो भी अभी शिव मंदिर बताया था, ये दूसरा शिव मंदिर है, शिव मंदिर, ठीक है, खो खो नगौद एमपी,
ठीक है, तो ये इन चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण खालिस्तान द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? रानी अहिल्याबाई, हरीश चंद और रानूजी सिंधिया और मरोपंत पिगल। किसके द्वारा? मतलब जो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब रानी अहिल्याबाई, ठीक है। रानी अहिल्याबाई ने जो है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1780 में रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और विश्वनाथ मंदिर में महाराजा रंजीत सिंह ने भारी मात्रा में सोना दान दिया था। पूछा जाता है किसने सोना दान दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया, खालिस्तान में सृजित किया गया, बताना है। 1950, 1965, 1975, 1977। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, इसका राइट आंसर है 1975, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह खालिस्तान ने करवाया। किस बादशाह ने करवाया? अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां, जहांगीर ने? किसने करवाया? किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मुगल घाट, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण, ठीक है। मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब ने, ठीक है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे औरंगजेब ने मुगल घाट का निर्माण करवाया था। और एक बताइए, अल बरूनी जो है उसकी एक किताब है, ठीक है, जिसमें उसने फर्रुखाबाद का उल्लेख किया। कौन सी किताब है? जो अल बरूनी था ना, अल बरूनी ने अपनी किताब में फर्रुखाबाद का उल्लेख किया है। तो कौन सी किताब है उसमें उसने फर्रुखाबाद का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, छोलिया, चरकुला, शहरा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, काफ़ी कठिन क्वेश्चन हो जाता है इस तरह का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शहरा, ठीक है। शहरा इज द राइट आंसर। शहरा जो है लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में जब फसल कटाई होती है ना उस समय किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। किसके द्वारा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मोती मस्जिद पूछ रहे हो, भी आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब शाहजहां। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो धर्मट का युद्ध हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों के बीच जो है धर्मट का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे पहले खालिस्तान दिया हुआ है। खालिस्तान डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया गया एक राजकीय दस्तावेज है। कौन सा? येलो डाटा बुक, वाइट डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ब्लू डाटा बुक। तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है आप बताइए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता? केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन इस तरह गलत होते हैं। कौन सा कोशिकाओं में नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको ध्यान से पढ़ो। देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस जाति स्पीसीज में
बाह्य निषेचन होता है। मुर्गी, बिल्ली, मेढक, सांप, बाह्य निषेचन किस में होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेढक, सांप। क्वेश्चन पढ़ा ना ऊपर, बाह्य निषेचन। कौन सा निषेचन? बाह्य निषेचन। मुर्गी, बिल्ली, मेढक, सांप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेढक। ठीक है। मानव में आवाज़ खाली स्थान द्वारा उत्पादित होती है, किसके द्वारा? कंठ के द्वारा, श्वास नली, फेफड़ा, मुंह, किसके द्वारा आवाज़ उत्पादित होती है? जो हम लोग बोल रहे हैं ना, आवाज़ निकल रही है, वो किसके द्वारा निकलती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंठ द्वारा। ठीक है, कंठ जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती हेतु उपयुक्त होती है? लैटेराइट, जलोढ़, काली, लाल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काली मृदा। ठीक है, कपास के लिए काली मृदा यूज़ करी जाती है। ठीक है। अच्छा, एक मृदा है रेगुर। रेगुर किस मृदा को बोलते हैं बताइए? यही ऑप्शन है, लैटेराइट, जलोढ़, काली और लाल। किसको बोलते हैं रेगुर मृदा? रेगुर नाम किसका है इन चारों में से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 15 नंबर है इसका राइट आंसर है काली मृदा। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखने में गलती हो गई, यहाँ पर डी हो गया, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर सी कर लेना, सी मतलब यहाँ पर काली मृदा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आंसर लिखने में गलती हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति उदाहरण नहीं है? मतलब वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। एक संगी गेंडा, मतलब वन हॉर्न राइनो जो होते हैं ना, एक सींग वाले गेंडे, बंगाल टाइगर, मिथुन, गाय। बताइए इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाय। गाय क्या है? स्थानीय प्रजाति नहीं है, गाय पूरी देश में पाई जाती है। देखा होगा, गाय लगभग पूरे देश में कहीं ना कहीं आपको मिलेगी जरूर। लेकिन जो एक सिंगी गेंडा होता है ये कहाँ? असम में पाया जाता है। बंगाल टाइगर वेस्ट बंगाल मिलते हैं। मिथुन बताइए कहाँ मिलते हैं? ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली किसी स्थान पर मिलते हैं, गाय तो पूरे देश में मिलती है ना। देखिए भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, इसको बताना है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करिए। ठीक है, बॉक्साइट का उत्पादक राज्य पूछ रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए मतलब उड़ीसा। यहाँ भी टाइप करने में गलती हो गई है, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया, 2 क्वेश्चन में आज गलती हो गई है आंसर में। मैं यहाँ पीडीएफ में सही कर दूंगा। ठीक है, जो पीडीएफ शेयर करूँगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, उसमें सही करके भेज दूँगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा है। ठीक है। अच्छा, ये आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डेसिमल 004 टाइप करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम लोग आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकेंगे मैसेज के थ्रू। वहाँ पर कोई भी जानकारी होगी आपको उपलब्ध कराएंगे, वहाँ पर क्वेश्चन होंगे तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन पड़े हुए हैं, अगर आपने सॉल्व करना है तो वहाँ पर जाकर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो और ये जो क्लास के बाद जो पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, फ्री पीडीएफ वहाँ मिलेगी आपको। और देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पिट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। देखिए कोयला जो होता है, गुणवत्ता होती है उसकी कि एक अच्छा कोयला, मिडिल का क्वालिटी वाला कोयला, एक होता है बहुत अच्छा कोयला। ठीक है, तो कोयला कौन सा बढ़िया होता है ये बताना है, उच्चतम गुणवत्ता बतानी है। तो उच्चतम गुणवत्ता होती है एंथ्रेसाइट की। ठीक है, उच्चतम गुणवत्ता किसकी होती है? एंथ्रेसाइट की। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो पीट होता है। ठीक है, पीट होता है, बहुत पिटाई होती है इसकी पीट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। पीट जो होता है वो निम्नतम होता है और सबसे उच्चतम क्या होता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, सबसे निम्न कोटि का जो होता है वो पीट होता है। मुलायम कोयला जो होता है वो बिटुमिनस होता है। ठीक है, जो थोड़ा मुलायम कोयला, अगर पूछे कि मुलायम कोयला कौन सा होता है मुलायम, तो वो होता है बिटुमिनस। क्या होता है?
बिटुमिनस, ठीक है। बिटुमिनस कोयला जो होता है इंजन में जलाने तथा कोल गैस बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो मुलायम कौन होता है? मुलायम होता है बिटुमिनस, और इंजन को जलाने में, और जिसे देखा होगा ना रेल के इंजन चलते थे, छुक छुक गाड़ी, तो उसके लिए और कोल गैस बनाने के लिए यूज़ होता था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मुदित मनोहर मानस देखा। ये देखिए हिंदी क्वेश्चन है लास्ट में। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा रूपक, कौन सा अलंकार? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ कौन सा अलंकार। मुदित मनोहर मानस देखा, ये पंक्ति ऐसे दे दी जाएगी आपको और पूछेंगे कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्यों अनुप्रास अलंकार है आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। कमेंट में आप लिखिएगा क्यों है अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, वीर रस का स्थायी भाव। अभी हिंदी की जो क्लास कराई थी उसमें भी ये क्वेश्चन था, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ऑप्शन डी, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल बनाने में सहायता करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग जो है रिवाइज करते रहिए। वीडियो एक बार में नहीं समझ आती तो 2 बार देखिए, ठीक है। जो मैंने बताया उसको नोट कर लीजिए, और जो जैसे मंदिर 4-5 मंदिर लिखवाए उन मंदिरों को लिख लीजिए। जो क्वेश्चन दिए हैं, होमवर्क दिया है, उसको आप कमेंट में लिखिए, तभी आप कांस्टेबल बन पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बिना मेहनत के तो नहीं बन पाएंगे। अगर आप री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है जानकारी, क्वेश्चन सब कुछ मिलता रहेगा। और ये हमारी 5वीं क्लास थी। इससे पहले अगर 4 क्लास नहीं देखी है तो पहले 4 क्लास देखो, ठीक है। 5वीं क्लास फिर सीरियल से देखते रहना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इस तरह से देखो। कल हम लोग लेकर आएंगे क्लास 6वीं क्लास है, ठीक है, उसको लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।